काम सूरांच गृहत्येषु कृपणा कलह प्रिय। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोगों में धीरे धीरे बात फैलने लगी। और आत्मदेव जी अब कहीं भी जाते थे तो जब आत्मदेव जी कहीं जाए तो भैया अब लोग आपस में वार्तालाप करने लगे कि इनके यहाँ कोई बालक नहीं है। पता है जिनके बालक न हो ना तो प्रभु को ही अपना बालक बना ले, अपना मित्र बना ले। प्रभु सब बनने के लिए तैयार है। असन्यास सर्वथा सुख। लेकिन एक और शास्त्र यह भी कहता है कि भैया अगर बालक घर में न हो तो उस घर में जल इत्यादि ग्रहण नहीं करते हैं देवता लोग। तो बोले जब सांसारिक पुत्रों को हम अपना पुत्र मानते हैं तब भगवान वैसे भी ग्रहण नहीं करते हैं। आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और ग्लानि लेकर के वह सीधे जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही जंगल में गए वहां रुदन करने लगे और रोते रोते उसी समय एक महात्मा जी गुजर रहे थे। और जब महात्मा जी गुजर रहे थे तो उन्होंने रोने की आवाज सुनी है। वो गए पास में, बोले हे ब्राह्मण आप किस कारण से रो रहे हैं? कथम रोदसी काते चिंतावली बरतो सस्वरम मह्यम स्वस्वदुःखस्य कारण। स्वस्वदुःखस्य कारण, क्या कारण है रोने का? तब आत्मदेव जी ने पूरा वृत्तांत बताया है कि मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है। मैं किसी के घर में जाता हूँ तो मेरे जाने के बाद उस स्थान को साफ किया जाता है। तुलसी की बिरवा लगाता हूँ वो भी सूख जाती है, गाय है वह भी बाज हो गई है। तब संत महात्मा ने खूब समझाया है पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, लेकिन भैया उनको तो भूत सवार था पुत्र के। तो उन्होंने कहा आप क्या जानो, आप ठहरे बाबा बैरागी, गृहस्थ में अलग अगर बालक ना हो तो वो घर कैसा? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपाम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकं तु समासाध्य त्यज संसार वासना, त्यज संसार वासना। मुंजा ज्ञानम प्रयारूपम बलिष्ठान कर्मणि गति। बोले हे बाबा जी आप क्या जानो, गृहस्थ जीवन में अगर कोई बालक ना हो तो वह घर बेकार है फिर। लेकिन हट कर दी। उन्होंने कहा कि भैया आपकी रेखा तो बता रही एक नहीं दो नहीं 7 जन्मों तक कोई बालक नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रों नहीं बच 7 जन्मों तक कोई बालक नहीं। हट कर दी। आत्मदेव जी ने कहा मैं अब आपके चरणों में ही अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। हट कर दी। बाबा सोचे कि कहीं मुझे ब्रह्म हत्या न लग जाए। संत बड़े दयालु होते हैं। जिस प्रकार से हाथ में मक्खन रखते ही मक्खन पिघलने लग जाता है, उसी प्रकार से संत का हृदय होता है। आगे के प्रसंगों में आप श्रवण करेंगे कि माता देवहूति प्रश्न करती हैं कपिल भगवान से कि संत का परीक्षा कैसे लिया जाए कि यह संत कैसा है। तब उन्होंने कहा संत जो है तितिक्षु होता है। वह किसी ये नहीं देखता कि ये मेरे हैं ये दूसरे, उनके लिए सब बराबर होते हैं। संत को दया आई, झोले से एक फल निकाला है। फल निकाल करके आत्मदेव जी को दिया और आत्मदेव जी जैसे उस फल को लिए हैं, फल को लेने के बाद सीधे पहुंच गए घर गए हैं। जिस प्रकार से किसी गरीब को इकट्ठा धन मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है, भूख खाने को कुछ मिल जाए तो वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मदेव जी भी प्रसन्न हो गए हैं। और आत्मदेव जी जैसे प्रसन्न हुए तो भैया बोले सुनती हो
अंदर से धुंधली बाहर आई है। बोली भैया क्या लेकर के आए हो? बोले फल लेकर के आया हूँ। भैया धुंधली ने कहा मैंने तो सोचा कोई 9 लखा का हार लेकर के आए हो, आप तो फल लेकर के आए हो। बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाने से पुत्र होगा। बोले मेरे पंडित जी भी बड़े बाबरे हैं, भोले भाले हैं, जो कोई कुछ दे दिया कह दिया उसी को मान लिया, फल खाने से पुत्र होगा। कुतर्क करने लगे। फल भक्षेण गर्भस्त्वात् गर्भेणो दरविध्यताम् स्वल्प भक्षं ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। कुतर्क करने लगी, फल खा लूंगी पेट भारी हो जाएगा, आग लग जाएगी, भोजन कम होगा। एवं कुतर्क योगेन फल भक्षेण, कुतर्क करने लगे। कुतर्क करते करते भैया फल को खाया नहीं। पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि फल खा लो, संत महात्मा ने दिया है। लेकिन छोटी बहन आई, छोटी बहन आके कहा कि सुनो, मेरे यहाँ जन है, तेरे यहाँ धन है, तो 10वां जो होगा उसको ले लेना और धन मुझे कुछ प्रदान कर देना। फल जो है तो गाय जो तुम्हारे यहाँ बंधी है वो भी बाज है, तो परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला दो। और गाय को खिला दिया है फल। जैसे ही गाय को खिलाया, अब इधर समयानुसार वह मायके चली गई और 9 महीने तक ऐसा ही कपट। अब पता है भगवान उस व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करते हैं जो कपट करता है। ऊपर से तो राम राम बगल में छोरी है, कहते हैं ना, ऐसा नहीं। मानसकारों में भी लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल उसे कभी पसंद नहीं करते हैं। जो रहे सच्चा प्रेम होना चाहिए। आजकल लोग प्रेम को भी बदनाम कर दिए हैं। प्रेम मीरा ने किया है, प्रेम रैदास ने किया है, प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। एक वचन मान करके पत्नी ने कहा कि जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं आप उतना ही प्रेम प्रभु राम से करिए ना। और एक शब्द पर उन्होंने प्रेम इतना उमड़ा कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का भी विवेचना कर दिया। आज पीएचडी भी होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से होती है, सूरदास जी के नाम से होती है, उनके पदों से होती है। प्रेम यह है, ये प्रेम नहीं है कि 2 मिनट पहले प्रेम था और 2 मिनट पहले फिर बंद हो गया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम मीरा की तरह करना चाहिए। कितना नहीं कष्ट उठाना पड़ा मीरा को, राजपाट से बाहर निकाल दिया, विष पिलाया, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम से और कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ा। प्रेम यह है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कभी आप कम कर देते हैं, कभी एक बराबर रखिए। श्लोकों में थोड़ा बढ़ाओ लेकिन बराबर, कभी बिल्कुल नीचे कर देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र भावा। कपट करती रही, समयानुसार बालक हुआ। बोले मेरा नाम धुंधली है, किसका नाम धुंधकारी होगा। और धुंधकारी ने रख दिया। फिर ठीक 3 महीने बाद सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल कनक प्रभम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद गाय ने उस अंधेरा आ रहा है कैमरे में, लाइट नहीं जल जाएगा वो वाला। शरीर जो है तो मनुष्य जैसे थे, कान केवल जो थे तो गऊ जैसे थे, उनका नाम गोकर्ण रख दिया।
भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यतम् धिन्वा बालप्रसूतस्त्वं देवरूपितकौतकम् देवरूपितकौतकम्। समयानुसार धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। अब बड़े होते होते गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी जो हुए वो बड़े ज्ञानी हुए, अधुंधकारी महाखल। धुंधकारी जो हुआ महाखल हुआ, गलत संगत पड़ गई। भैया कहते न जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग है। संग अच्छा होना चाहिए, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम मदिरा पान करने वाले का संग करेंगे तो एक दिन हम भी मदिरा पान करने लग जाएंगे। संत का संगत करेंगे तो एक दिन हम भी सत्संग सुनने लग जाएंगे। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। किसी महापुरुष के पांव को पकड़ लो, पाप करे नहीं, भले महापुरुषों के पांव को जब पकड़ोगे तो डायरेक्ट प्रभु से अपना मिलन हो जाएगा। आजकल साधारण सा भी देख लीजिए, किसी विधायक से मिलना हो तो भैया उसके पीए से जब मिलोगे तब जाके विधायक से मिल पाओगे। तो उसी प्रकार से भगवान से मिलने के लिए कोई अच्छा सदगुरु चाहिए, कोई अच्छा संत चाहिए जो हमें प्रभु से मिला दे, जो प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति करा दे। गोकर्ण भगवान के भजनों में लगे रहते, लेकिन धुंधकारी कभी चोरी करने लगा, अब धीरे धीरे मांस मदिरा पान करने लगा। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःख व्यमोहते प्रणतस्यान दुःखेन हा कष्टं मम संस्थिता। लेकिन धीरे धीरे अब गलत मार्ग पर चलने लगे। जब गलत रास्ते पर चलने लगे, आज पिताजी से कहा कि पिताजी धन को निकालो, अगर धन नहीं दोगे तो लठ में दंड का प्रहार करूंगा। एक समय बालक नहीं थे तब रो रहे थे, आज बालक हो गए तब भी रो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बालक हो जाए तो मुझे सुख ही दे। कदाचित पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो भी सकता है, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती। अब धीरे धीरे आत्मदेव जी को सताने लगे। आत्मदेव जी को जब सताने लगे, आज रुदन करने लगे। आत्मदेव जी आत्मदेव जी रुदन करने लगे। आज रोते हुए वह बैठे हुए थे, और जैसे ही बैठे हुए थे तो उसी समय गोकर्ण जी आते हैं, और गोकर्ण जी आकर के कहा पिताजी आप मन को उदास करके बैठे हैं, क्या कारण है? बोले अपार संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन मेरा बालक यह दुष्ट संगति में निकल करके गलत मार्ग पर चला जा रहा है। आज गोकर्ण जी यहाँ गोकर्ण गीता से दो शब्द समझाया है कि पिताजी आप अपने शरीर को शरीर मान रहे हैं, अपना शरीर यह शरीर नहीं है, यह अपना शरीर शरीर नहीं है। देह से मांस रुधरे विमति तजत्वम् जाया सुता सद सुता ममता विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं चलवं घनिष्ठं वैराग्य राग रस को भवभक्तिनिष्ठ।
वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, आप अपने शरीर को शरीर मानते हैं? यह अपना शरीर शरीर नहीं है। शरीर की 3 ही गति होती है। जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, पगाड़ दोगे तो कीड़े लग जाएंगे। चौथी गति होनी है? बोले चौथी गति नहीं होनी। इसलिए आप इस शरीर को या शरीर मिला है तो केवल भगवान का भजन करने के लिए। पता है मनुष्य ही श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ इसलिए है कि वह अपना मार्ग ढूंढ सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह पंच रचित यह अधम शरीर, बोले मिट्टी के समान शरीर है। सार्थक कब है? बोले साधन दाम मोक्ष करे द्वारा। इस शरीर से साधना करना चाहिए। यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि इन सारे कार्यों को करना चाहिए। नहीं तो 5 तत्व चींटी में भी होते हैं, 5 तत्व कुत्ते में भी होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जो है वह मनुष्य ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो अपना मार्ग ढूंढ सकता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक। यह शरीर जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पायो पुण्य मनुष्य क्यों पाप बटोरे, अरे अमृत महाविष को क्यों भूले। पत पत्नी पुत्र ये कोई संग न जावे, मल मल धोवे देह अंत महगी दड़कावे। पायो पुण्य शरीर मनुष्य क्यों पाप बटोरे। कई जन्मों के बाद यह मानव तन मिलता है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। अब वो भी हम लोग दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा करते करते यह अनमोल रतन को गंवा देते हैं। शब्दों पर गौर करिएगा। पायो पुण्य शरीर मनुष्य जो पाप बटोरे, अरे अमृत महाविष को क्यों घोले। अरे अमृत में विष को क्यों घोले। यह शरीर जो है अमृत स्वरूपा है। कब? बोले जब भगवान का भजन करते हैं तब। जब भगवान का भजन करते हैं तब है। अगर भजन नहीं करते तो यह पीर पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा। बोले अमृत स्वरूप आया शरीर है। बार बार मानव तन नहीं मिलेगा। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। वह भी आप बड़े भाग्यशाली हैं। मानव तन में जन्म मिला और मानव तन जन्म के बाद भारत भूमि में मिला है।
बड़े बड़े ऋषि महात्मा तरसते हैं भारत भूमि पाने के लिए। आज देखिए कनाडा, अमेरिका, साउथ अफ्रीका इत्यादि से लोग बाहर से आ करके यहाँ कीर्तन करते हैं, लेकिन सबको परमिशन अंदर नहीं मिल पाती है। जगन्नाथपुरी में अमेरिका वालों को अंदर प्रवेश, गर्भगृह में जाने को नहीं है परमिशन, वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो आप भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं और भारत भूमि में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। कितने सौभाग्य की बात है। देवता लोग तरसते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए। आज लोग थोड़ा सा इसका, क्योंकि सुलभता से प्राप्त हो रही है ना, इसलिए लोग इसको महत्व इसका नहीं दे पा रहे हैं, इसका महत्व नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि कोई वस्तु ज्यादा अगर नजदीक हो जाए या ज्यादा दूर हो जाए तो वह दिखाई नहीं देता है। सबसे नजदीक हमारे आंख से नजदीक क्या है? मेरा नाक। लेकिन अपने आंख से अपनी नाक नहीं देख सकते हैं। आप क्या देख सकते हैं? कोई वस्तु ज्यादा पास में हो जाए सुलभता से, वस्तु तब पता चलता है जब वह खो जाती है, वहां से समय से चूक जाता है, तब उसका पता चलता है। नहीं, हमें भी कथा सुननी चाहिए थी। पता है, जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी और जिसने जीवन में कथा को कभी मनन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, देवता लोग भी देखते होंगे कि वह धन्य है जो बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। पायो पुण्य शरीर मनुष्य क्यों पाप भटोरे, अरे अमृत मह विष को क्यों घोले। पत पत्नी पुत्र कोई संग न जाव, मलिमल धोवे देह अंत महगी दड़खावे, अंत महगी दड़खावे। खूब समझाया है पिताजी। आप इस शरीर को शरीर मान रहे, अपना यह शरीर नहीं है। बोले धर्म भजस्य सततं त्यजलो धर्म शिवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम। बोले हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम। बोले आप इस धर्म में रहिए, लेकिन इस धर्म को न अपनाइए, उस धर्म को अपनाइए जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता, मंथन करना पड़ता है तब घी बाहर निकलता है। उसी प्रकार से धर्म में भी रह करके इस धर्म को न अपनाए, उस धर्म को अपनाए। अन्यस्तहस्त अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्या, सेवा कतारस महो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बोले हे पिताजी, आप इस शरीर को शरीर न माने। अच्छा, आप भी कभी एकांत कमरे में बैठ जाइए और एकांत कमरे में बैठ करके फिर आप सोचिए कि मेरा आंख है, तो आंख एक दिन अंधी हो जाती है, दांत है, दांत भी टूट जाता है। मनन करिए, शरीर है, शरीर भी साथ छोड़ देते, कुछ साथ देने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण। इतना सुनना था कि सुनते ही आत्मदेव जी अपने राजपाट सत्ता को छोड़ा है और छोड़ करके श्रीधे वृंदावन की ओर गए। दसम स्कंद का पाठ किया है और दसम स्कंद पाठ करने के बाद उनका उद्धार हुआ। इधर अपनी माँ को सताने लगा, माँ पिताजी ने जो धन दिया है वह धन दो मुझे। पुत्र दारात बंधूनाम संगमम पंथमामृत। माँ को सताने लगा, माँ से कहने लगा, माँ मुझे धन दो, आज धुंधली से भी नहीं रहा गया। कूपे पातम कृतम रात्रो तेसा निधनम गता। अर्धरात्रि में एक अंधे कुएं में गई है और कुएं में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया है। अब इधर वह फ्री हो गया। मानो कि जब तक हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं,
अगर उन इंद्रियों को अगर संयमित ना रखेंगे, उनको छोड़ देंगे तो गलत ही मार्गे पर जाएंगे, गलत ही रास्ते पर जाएंगे। इसलिए संयमित रहना चाहिए। 5 वैश्वाओं को लाके रख लिया है। राजा के यहाँ चोरी की और राजा के यहाँ चोरी करने के बाद इधर रानियों को पता चला है, और रानियों को जब पता चला तो रात्रि में ही गले में रस्सी लगाई है और रस्सी लगा करके जैसे ही मारने की कोशिश करी, महाखल था, मर नहीं रहा था। तप्तांगारं समूहश्च तन्मुखो हि विपोक्षतु अग्निज्वालादि दुःखेन व्याकुलो निधनं गत। वायलिन लगाओ क्या तुम? तप्तांगारं समूहश्च तन्मुखो, उसी समय जलती हुई चूल्हे से अंगार को लेकर के आई है, और अंगार को लेकर के जैसे ही मुखारविंद में डाला, मुखारविंद में डालते ही भैया उसका उद्धार हुआ और वह महाखल बन गया दंडकारी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे और तीर्थ यात्रा में जाकर के तीर्थाटन कर रहे थे। उनको पता चला कि मेरा भाई भी प्राण को छोड़ दिया है, तो वह गया में सुंदर पिंडदान किया है, और गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति उसकी नहीं हुई थी। रात्रि में आज वह जैसे ही वहां से आए और घर में विश्राम करने लगे। घर में विश्राम करते करते कभी भैंसे के रूप में, कभी गधे के रूप में दिखाई देने लगे, और जैसे ही भैंसे गधे के रूप में दिखाई देने लगे, उसी समय जल लिया है और जल लेकर के छिंटन मारा है। सुधामयो बचो यासाम कामनी रसवर्धनम हृदयं चुरधारा प्रियं को नामयोसित। आप कौन हो? तभी काला काला पुरुष हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और नेत्रों में अश्रुपात लिया है, और अश्रुपात लेकर के रुदन करते हुए कहने लगा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। बोले मैंने तो पिंडदान कर दिया था। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामक स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मणत्व को मैंने नहीं जाना। लोग ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, मदिरा पान करते रहते हैं और मदिरा पान करने लग जाते हैं, गलत मार्ग पर चले जाते हैं। ब्राह्मणत्वं नासितं मया, बोले मैं अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन मैं ब्राह्मणत्व को नहीं जाना, इसलिए आज यह योनि प्रेत की योनि मिली है। भैया फिर प्रातः कालीन वेला हुई, और प्रातः कालीन वेला होते ही सूर्य भगवान की उपासना की है, और सूर्य भगवान की उपासना करने के बाद सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं। अतोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्त हेतुकम, ब्रूहि में मुक्त हेतुकम। बोले प्रातः कालीन वेला होते ही सूर्य भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवतामुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुनी जाए अथवा सुनाया जाए तो भैया पितृ लोग भी जो रहते हैं, पितर देवता भी रहते हैं, भैया वह भी कथा सुनते हैं। पितरों का उद्धार नहीं होता है, वह कथा सुन करके संतुष्ट हो जाते हैं। पितर तभी प्रसन्न हो जाते हैं जब मन में इच्छा है कि हमें भी कथा सुनना है, तो समझ लीजिए पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। क्योंकि भैया कथा सरल नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने कथा सुनी, इतनी सुनी उतनी, बोले आप कथा सुनी ही नहीं है। जो व्यक्ति कहे कि मैं डूब रहा हूं मुझे बचा लो,
तो बस समझ जाओ कि नदी में डूब ही नहीं रहा है। जब डूबता तो बोलता कैसे? उसी प्रकार से जो कहे कि भैया हमने कथा सुन ली, हमने कथा, इतनी सारी कथा, तो समझ लीजिए वह राम रस को जाना ही नहीं है। कहते हैं ना, मानसकारों ने कहा है